करते हैं, जो दिखता है ये भी संजीवनी है, जो झाड़ पान जो भी कुछ दिखता है ये पौन पानी की कड़ी है, और जो भी दिखता है मानव की कीड़ा जो भी कुछ सजीव है उसमें है माता और पिता, नर और मादी। हम पोलो में बांध के वीडियो बनाएंगे। ये युगों की रचना है और ये हैविंग द बिगिनिंग की रचना है, और जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, नर के पास, एक नर के पास है, वही डॉक्यूमेंट पूरे विश्व में है। और माता के पास जो शरीर है, ये माता का शरीर पूरे विश्व में है। उसको बोलते हैं जनरल स्टैंप, उसको बोलते हैं सार्वदेहिक, उसको बोलते हैं जनरल, यानी सबको लगता हुआ व्यवहार, कोरिगल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सबको लगता हुआ, इसके अंदर में सभी जीव आते हैं, उसके अंदर में पूरा विश्व आता है। और जो विश्व आता है वो व्यवहार क्या है? नॉन जुडिशियल। और ये नॉन जुडिशियल क्या है? नेचुरली है। और ये नेचुरली क्या है? प्रकृति के तहत प्रतीक के साथ है, जो प्रतीक रखा है इंडियन नॉन जुडिशियल जनरल स्टैंप में। और ये भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, और इंडिया नॉन जुडिशियल, इंडिया नॉन जुडिशियल, देखो ये जनरल स्टैंप। उसके बाद में रेवेन्यू स्टैंप, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, इंडिया शब्द आया। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट का भी कोट करूंगा, इंडिया शब्द आया। और सर्विस स्टैंप, सर्विस स्टैंप पे भी आया, सर्विस इंडिया, सर्विस इंडिया, सर्विस इंडिया। पोस्ट स्टैंप पे भी आया, पोस्ट इंडिया, पोस्ट इंडिया, पोस्टेज इंडिया। और कोर्ट फी का स्टैंप रहता है, उस पर भी आया कोर्ट फी इंडिया, कोर्ट फी इंडिया, यानी इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, भारत का, भारत का, भारत का। लेकिन भारत किसका? भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का। जो भी अर्थ मटेरियल्स है, जो भी व्यवहार है, जो भी दस्तावेज है, और एक रह गया करेंसी। करेंसी में आता है कागजी करेंसी और मिंट का करेंसी, जो हम रुपया जो मिंट का बनता है, जो रोकड़ा बोलते हैं वो। और जो करेंसी है, जो स्पीच, उसमें कड़ी का सिंबल रहता है कागजी, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और परचुरन रहता है 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे, जो भी है उसमें भी है भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। और उस भारत इंडिया पर जो भी कॉइन्स है, जो भी स्टैंप है, जो भी करेंसी है, जो भी टिकट है, जो भी कोर्ट फीस टिकट है, उसमें जो सिंबल दिए हुए हैं, जो इंडियन नॉन जुडिशियल जनरल स्टैंप में जो प्रतीक किए हुए हैं, अंडरलाइन टू वाटर लेटर मार्क, जो स्पेसिफिक रखे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड ऑफ पब्लिसिटी में रखा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के आधार से वो सिंबल वहीं पे है। जो कौन सा सिंबल? 4 लाइन्स का सिंबल, 4 सिंहासन का सिंबल, इस पे 2 स्टार का सिंबल, क्राउन का सिंबल और कमल भूमि का सिंबल। जो भी देखो देश का व्यवहार चलता है, जो भी जनरल स्टैंप में जितना बोला उसमें देखो 4 लाइन्स या तो स्टैंप। लेकिन सरकार का बोलते हैं, सरकार का बोलते हैं, तो सरकार, भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन नॉन जुडिशियल, 4 लाइन्स सत्य में जयते, और 4 लाइन्स सत्य में जयते, 4 लाइन्स के नीचे सत्य में जयते लिखा हुआ है। यहां जो सत्य में जयते लिखा हुआ है 4 लाइन्स, क्राउन के नीचे नहीं, लेकिन 4 लाइन्स के नीचे सत्य में जयते लिखा हुआ है। ये इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैंप में भी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो व्यवहार है, ये फैक्ट और फैक्ट का जो भी था, युगों से था, न मिटने वाला, न खत्म होने वाला, अखंड। दादा ने प्रसिद्धि के जो विश्व
पुकार है, विश्व पुकार है, उसमें दिया इथिक्स। इथिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ। इथिक्स यानी पवित्र, इथिक्स यानी कोई उसमें फेरफार नहीं हो सकता। इथिक्स यानी पवित्र, जो कुछ है कुदरती उसमें फेरफार करने का किसी का अधिकार नहीं होता है। इथिक्स का थोड़ा थोड़ा उसमें मैं शब्द लाऊंगा। इथिक्स का आया है तो इथिक्स, जो इथिक्स है, जो युग से बना है, जो कुदरती है, जो नेचुरली है, जो किसी के अंदर में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी ट्रेजरी है, मुंबई की भारत सरकार की ट्रेजरी, जो भी ट्रेजरी उसमें जो लिखा है एसी मिंट बॉम्बे, एसी मिंट गवर्नमेंट बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉम्बे, जो भी ट्रेजरी से एसी। और अभी निकला युवा वर्ष, बाल वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जो सेलिब्रेशन हुआ, जो भी जो देश का जो पोषण का सेलिब्रेशन हुआ, थोड़ा आगे का जो दस्तावेज नहीं दिखाता हूं लेकिन देखना, सेलिब्रेशन हुआ, बाल वर्ष, युवा वर्ष और 10 मिनट हो जाएगा। जो भी सेलिब्रेशन हुआ, यह सेलिब्रेशन किसके आधार से हुआ? जो देश का रूलिंग, जो अवागमन का रूलिंग, जो दादा का अवागमन हुआ और उसके हाथ साथ से जो विश्व का व्यवहार का प्रसारित हुआ, और इसी आधार से दादा ने जो जो काम किया, जिस आधार से काम किया, जिस तरह से काम किया, इसी तरह से जो परशुराम, जो सिक्का, जो गवर्नमेंट पीठ निकला, उसमें उसका एविडेंस रखा। मैं दस्तावेज टाइम के हिसाब से दस्तावेज नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एविडेंस रखा। और इस एविडेंस में लिखा भारत सरकार का जो प्रसिद्धि है उसका महिमा रखी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रखा, उसका जो फैक्ट था यानी असल था वो रखा। और उसके बाद में यूसेज ऑफ द क्राउन का डिक्लेरेशन हुआ। यूसेज ऑफ द क्राउन जो यूसेज में जो है, यूसेज में चलता है, जो का विश्व का व्यवहार है, क्राउन के अंदर में यूसेज में है, जो है किसका है? यूसेज एसी कुंवर केसरी सिंह, भारत सरकार, जो रेसिडेंशियल बोर्ड पार्स और विश्व प्रसिद्धि जो बोर्ड ऑफ पब्लिसिटी इसमें दिया है, वो तारीख थोड़ा मैं तीन 69 जैसे जैसे दादा का प्रसिद्धि में जो जो रखा, इसी आधार से ये बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो देश का चलता कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रखा है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का देखने के लिए किसके पास वक्त नहीं है और सोचने की भी वक्त नहीं है। क्यों नहीं सोचते कि ये 4 नाइट्स क्यों रखा? क्यों नहीं सोचते कि ये क्राउन क्यों रखा? क्यों नहीं सोचते कि ये एसबीआई 2 स्टार क्यों रखा? क्यों नहीं सोचते कि जीआरआई 1 स्टार क्यों रखा? और क्यों नहीं सोचते पूरे जीव कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया ऐसा डॉक्यूमेंट्स, भारत मैं तो बहुत सारी जगह बोलता हूं कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया यानी धरती की रचना कैसे हुई और धरती किसकी है, कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन जानता है? जो जो मिलता है, जो अर्थ बटे, खाना पीना, जो कुछ हमको देता है वो रेवेन्यू भूमि देती है। और उस पर लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का, इंडिया का। और इंडिया किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। और भारत सरकार कौन है? यूसेज में डिक्लेरेशन हुआ। यूसेज में आने चालू उसके देख रेख में
हम सब उसके देखरेख में, दादा के देखरेख में। पूरा विश्व दादा के देखरेख में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, नहीं बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा थोड़ा मैंने सुप्रीम कोर्ट 2019 में दिया है। दादा तो भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया जो भी अर्थ मटेरियल भारत सरकार का है, भारत सरकार का है, लेकिन कोई सुनता नहीं था। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया रेवेन्यू रिकॉर्ड, मैं कभी कभी उसका जिक्र करता हूं। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये टाइटल दस्तावेज नहीं है। दादा ने कब से बोला था भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया भारत सरकार का है, जो कुछ है धन संपत्ति जो कुछ है आलम जगत का जो भी कुछ है ये भारत सरकार का है, लेकिन हमने सुना नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2019 का जजमेंट देखना, उसमें दिया है मालिक रेवेन्यू रिकॉर्ड से आधार से नहीं है। और दादा ने बोला है 7 बार 8 बार जो भी कुछ है उसकी रेवेन्यू नहीं है। जिसकी रेवेन्यू, जिसका ताज वो आलम जगत का धनी है। यह विश्व प्रसिद्धि में 142 डेलीगेट्स 100 सदस्य राष्ट्रों में रखा है। और दादा ने खुद कहते हैं यह रचना और यह रचना, दादा की रचना और ये कणी की रचना कंपैरिजन करके विश्व जो भी दिखता है उसका और शरीर का खुद का देही का वापर और खुद का रचना की रचना कंपैरिजन करके विश्व वर्ल्ड में रखा, जो जिस सबके पास है जो। लेकिन दादा ने खुद का खोल के वहां रखा, जो युगों का संबंध है, ये इसका संबंध और ये शरीर का संबंध युगों का संबंध है, आज का नहीं, अनंत संबंध है। जो कणी फल पानी की कणी और स्वाद बिंदु की कणी आज का नहीं संबंध, युगों का संबंध है। लेकिन हम इस संबंध को, इस रिलेशन को, इसको हम भूल चुके थे। हमने अनादर किया था, हमने व्यभिचार भ्रष्टाचार में डूबकर उसको अनदेखा किया। जो था ना मिटता है ना बनाना पड़ता है, जो अजर अमर है, जो अमर कहानी है, जो सामने था, फेस टू फेस था, जो सूरज चंद्र निकलता है, पौध पानी गिरता है, ये संजीवनी निकलती है, ये खाने से ये रूप बनता है, रूप से जहां रूप बना वो रुपया। और जो रूप का धनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, करेंसी पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, जहां कली का रूप और माता पिता का रूप फर्स्ट टाइम, प्रथम टाइम पर जहां बना, जहां रचना बनी, वो जगह भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। इसलिए रेवेन्यू की रचना कैसे हुई और माता पिता का फर्स्ट टाइम कहां हुआ और कैसे शासन हुआ, उसके बाद उत्पत्ति के बाद कालदास के अंदर से ये आवागमन कैसे हुआ, उसका प्रोसेस, जो आवागमन की प्रोसेस, विश्व के आवागमन की प्रोसेस दादा ने विश्व में रखा। और उसका नाम ऐसा महापुरुष ना होगा, ना होने वाला, ऐसा करके विश्व ने दिखा। ऐसे आज तक भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, राजस्व रेवेन्यू अमेरिका, राजस्व रेवेन्यू चाइना, राजस्व रेवेन्यू रशिया, राजस्व रेवेन्यू ब्रिटेन, राजस्व रेवेन्यू फ्रांस, ऐसा दस्तावेज देखा। सिर्फ भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, यानी भारत भूमि से, भारत भूमि का अर्थ मटेरियल्स जो भी आवागमन का जो रचना की रचना थी, ये भारत 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 है। और भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रेवेन्यू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन नॉन जुडिशियल, ये पंचचूड़ रखे हैं, रचना बने, पंचचूड़, पंचतत्व बने, सब दुनिया बनते हैं, पंचतत्व से शरीर बनता है। लेकिन यहां तो पंचतत्व चलते ही है।
कम होती है, ज्यादा होती है, रेवेन्यू का भी, धरती का भी थोड़ा हलचल होती है। जो कुछ है, पानी है, जो कि पंच तत्व है, यही तो चलते ही है। तो पंच तत्व तो शरीर बना है, लेकिन इसके आधार से ही चलता तो ये शरीर, ये बोलने वाला ना निकलता। हवा चलती ही रहती है, घुस जाती है, अंदर निकल जाती है, आती है, जाती है। लेकिन ये धरी जो कुदरती, इसलिए दादा ने पितु जो तो प्रकाश है, बाप के आधार के प्रकाश के साथ इसके आधार से पूरा विश्व का जीवन दरी चलती है। इसलिए दादा ने लिखा है, देयर इज नो रिलीजन आर ट्रूथ हायर देन फादरहुड, पितुपद सिवा सत्य नहीं। तो ये कुदरती व्यवहार है, और ये कुदरती व्यवहार जो दादा ने रखा, ये विश्व के लिए रखा। तो आज तक किसी की रेव नहीं हुई। थोड़ा उसके बारे में बोलता हूं। महाभारत सुना, रामायण सुना, उसमें राम और सीता का ही पात्र है। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। महाभारत में पार्वती और अर्जुन का पात्र है। तो रेवेन्यू, सीता कौन थी? जनक राजा की लड़की। तो जनक राजा कौन था, ये समझ जाना। तो राजा महाभारत में एक तो रावण को बनना था, एक तो राम को बनना था। लेकिन राजा रावण बनता तो भी सीता को अशोकवट में जाना ही पड़ता, और कभी राम बनता तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती। और महाभारत में वैसा एक बनता तो जुगाड़ में हारना ही पड़ता, और एक बनता तो गोशरण होना ही पड़ता। तो भारत राज्य रेवेन्यू इंडिया, भारत सरकार आज तक किसी ने उसका प्रूफ एविडेंस के साथ विश्व में जो झगड़ा था, युगों का झगड़ा था, जावागोन का जो झगड़ा था, रेवेन्यू भूमि का झगड़ा था, वो दादा ने एशिया कोर्ट पुरुष के आने के बाद विश्व शांतिमय कर दिया। जो किसके आधार से? कुदरती व्यवहार है, जो इंडिया नॉन जुडिशियल, जो यहाँ का दस्तावेज था, जो इंडिया भूमि का दस्तावेज था, विश्व का दस्तावेज का, और खुद का दही का दस्तावेज के आधार से रेवेन्यू का जो खुलासा हुआ, जो शांतिमय जीवन, शांतिमय सुलह शांति जीवन हर जीव, हर मानव, हर जीव जीना चाहिए। और किसका आधार है? कुदरती आधार है। सिर्फ और सिर्फ दादा ने दिखाया। इसलिए दादा को फैसला, कोरिनल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देवादिदेव महान पुरुष, ऐसा महान पुरुष जो विश्व का कुदरती कॉन्स्टिट्यूशन का, कुदरती व्यवहार का अनादर होता है। दादा ने उसमें ही लिखा, तब ऐसे होता रहता है। और यह समझ आ गया। और अभी हाल में पार्लियामेंट में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पारित हुआ। यह समय है युगों का जो निष्कलंकित होना है, निष्कलंकित बनाना है, तो कुदरती व्यवहार के आधार से। और ऐसी पुरुष आता है, ऐसी पुरुष के आधार से, उसके प्रकाश के आधार से, उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार से विश्व की रचना शुद्धिकरण और मानव की रचना की शुद्धिकरण, जीव मात्र की शुद्धिकरण होना तो ही होता है। तो भी विश्व में जो भी कुछ है, शुद्धिकरण बिना नहीं चलेगा। मौन विचार कर्म माने शुद्धिकरण रहेगा तो इस भूमि के ठहरने का अवसर मिलेगा। लेकिन मन
कर्म और वाणी का शुद्धिकरण नहीं रहेगा, शरीर का शुद्धिकरण नहीं रहेगा, तो समय कोड जो भी पास होता है, कोड बिल, उसका कोड बिल यानी जो भी कानून है वो कोड है। और ये कोड 7/12, 8/12 जो भी कोड है, उसी कोड में वो शुद्धिकरण, और इस वो शुद्धिकरण में लाने के लिए दादा ने जो आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड रखा। कौन सा कोड? आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड। और आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड कौन सा? भारत का विश्व करेंसी कोड में भारत का रुपया करेंसी, अमेरिका का डॉलर करेंसी, और रशिया का इसी तरह के खुद का देश का जो करेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, वहां का मूल बीज का पता चल जाएगा। इसलिए दादा ने जो एविडेंस रखा, दादा ने 28, 29 और 30 में जो कॉमनवेल्थ में एविडेंस रखा 28, यानी माता पिता का मिलन का 8 अंक, और कर्म 29, और बिन गिरता होता रहता है। दादा ने इसलिए आरती में के 30 साल में हिसाब में काटे रहा दादा। यह आवागमन का हिसाब दादा ने एविडेंस में प्रत्यक्ष प्रमाण में रखा, और इसके आधार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ 1931-35 में। उसमें लिखा एक्सटर्नल पार्शियल एरिया, आदिवासी एक्सटर्नल पार्शियल एरिया, यानी जो अवगुण का है, जो पार्शियल एरिया, कौन सा पार्शियल एरिया? माता का गुजा बाग, माता का अवगुण का बाग, जहां हर जीव का आना पड़ता है, जहां पैसा लगता, जहां दान दक्षिणा लगता, जहां जो कुछ दान, वो भी बोला, जो भी सेल करेंसी में लिखा नहीं कि सेल करना है, ये करना है, क्यों नहीं लिखा? क्यों? ये व्यवहार ऐसा है कि जहां जीव आता है पार्शियल एरिया, जहां किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला इट इज नॉट taken of the court, not interfere in the matter of the Supreme Court। यानी जो भी कुछ है जुडिशियल जो व्यवस्था है उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि आवागमन जो है किसके हाथ में है? जो मैंने बोला, जो इंडियन नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार है। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का इंडियन नॉन जुडिशियल जिसके हाथ में है, नॉन जुडिशियल पावर जिसके हाथ में है, इसके हाथ में अवगमन का रास्ता, उसके हाथ में अवगमन का धड़ी रहता है। वो कौन है? सिकोर केसीसी दादा। और विश्व में जो बीटा पावर्स है, बीटा यानी क्या? बीटा यानी मानव सर्जित पावर, लेकिन नॉन जुडिशियल पावर यानी कुदरती पावर, जो हवा, पानी, तेज, अग्नि, धरती और पानी, जो भी कुछ दिखता है, और बाप के पास से सूर्य चंद्र पर जो प्रकाश आता है, वो पावर जो जानता है, जो नाक नहीं हिसाब रखता है, वो कौन है? सिकोर केसी सिंह दादा। और विकास, इसका विकास, पहले पानी गिरता है, अंकुर निकलता है, अंकुर निकलने के बाद फूल आता है, फूल में फिर प्रकाश आता है, प्रकाश के अंदर माता का जो भेज है ऊपर आता है, और बाप का प्रकाश आता है, उसका फूल मिल जाता है, और उसमें बोलने वाला आ जाता है। उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कुदरती रूली। और जो बोलने वाला आता है, इसी तरह जो भी है, जो दादा ने कुदरती व्यवहार दिखाया, जो अवगमन का रास्ता दिखाया, जो सूक्ष्म रचना थी, ये सूक्ष्म रचना है, ये विराट रचना है, ये सूक्ष्म रचना है, ये सूक्ष्म रचना और विराट रचना का कंपैरिजन और खुद का देह का कंपैरिजन करके दादा ने रखा। और किसके लिए रखा? काय के लिए रखा? आज तक दुनिया बीज गणित, बीज निर्माण होता है, ये बीज देखा मानव ने,
देखा दुनिया ने विष कैसा निर्माण होता है। और अंकगणित यानी जहां सृष्टि पर पहली बार मिलन हुआ, कोडिंग आर पार्ट्स ऑफ द वर्ड, और जो श्वास निकला और उसका प्रोसेस वे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन जुडिशियल स्टाफ पे है, रेवेन्यू स्टाफ पे है, और जो उसको बोलते हैं मूल अक्षर, उसमें आता है स्वर और व्यंजन, और अंक में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी दुनिया का इतना ही पता था। माता और पिता मिलने से और संजीवनी के आधार लेने से माता पिता मिलने से जीव आता है। लेकिन कहां से आता है और कहां जाता है? मैं मौलगी से आया, मैं मौलगी में था इसलिए यहां आया, मौलगी में नहीं रहता तो यहां नहीं आ सकता। ऐसे हो जब सब दुनिया बोलते हैं जीव आता है, और माँ और पिता भी बोलते हैं देव ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, लेकिन आप लाते हैं उस समय देख लेते तो ये बनाने वाला कहा रहता है कि जगह पे है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में देख लेते, और ये दादा ने देखा और ये विश्व का प्रसिद्धि में देखा। दादा ने छाती ठोक के बोला मैं ऐसी कौन पुरुष दे सभी पुरुष, इसलिए आरती में लेकर सो दे सब प्रमाण पहुंचू। आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण में आज कहता हूं, जो युगों से था, हैविंग नो बिगिनिंग था, लेकिन आज घंटे में सूक्ष्म में मैं आज बताता हूं, जो रूप जो विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन है, युगों का कॉन्स्टिट्यूशन है, युगों का आवागमन में प्रत्यक्ष प्रमाण में पहुंचू। आज ऐसा महापुरुष कहां दर्शन होगा? ऐसे महापुरुष दादा आए, और ये किसके लिए आए? ये किसके लिए आए? कुदरती जो बीज था, ये बीज का अनादर होने वाला था, हो गया था। बोलो शंकर, उधर का बीज इधर कलम, जो कुछ जो भी ओरिजिनल था, किसने किसका पेड़ कहां लगा दिया, किसके माता का पिता का भी ये हुआ, कौन से जात का, कौन से इसका, कहां से कहां मिलन, और कहां कौन कहां का, ये व्यवहार अनादर का, कुदरती व्यवहार अनादर का, HOC का, बंदर का, कॉन्स्टिट्यूशन का अनादर हुआ। और दादा ने इसी बीच के फिर दादा ने जो रखा, जो दस्तावेज रखा 2830 के बाद में, फिर पार्लियामेंट लंदन में पारित हुआ बिल। वो कौन सा बिल? रेस रिलेशन बिल। देखना और रेस रिलेशन बिल, रेस रिलेशन यानी पूरे विश्व में सजातीय विजातीय, सजातीय विजातीय, यानी तू बाहर का, मैं देशी, मैं विदेशी, तू देशी, मैं ये उधर का, वो उधर का, ये झगड़ा चल रहा था। इस झगड़े के अंदर में दादा ने परसेप्टिबल एविडेंस वहां रखे, और तीसरी, पहली, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गवर्नमेंट परिषद हुई, इसी कारण हुई। कौन सा बीज कहा का? उस समय में दो रेजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ, और दो रेजिस्ट्रेशन बिल पारित होने के बाद दादा को सुप्रूव किया, जो बीज है विश्व का बीज है, विश्व का बियारण है, विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानते हो, आप उसका जानकार हो, आप उसका अकाउंटेंट हो, आप उसका बोर्ड हो। इसलिए दादा का रेजिस्ट्रेशन बोर्ड, यानी बोर्ड यानी तख्ती, यानी शरीर, मूल बीज का शरीर। प्रथम जब सृष्टि का सर्जन हुआ, दादा का ही आवागमन हुआ, रचना के उसमें आवागमन हुआ, उसका मिलन हुआ, और उत्पन्न पतन शुरू कर दिए। और शुरू होने के बाद दादा ने जो व्यवहार दिखा के बाप के अधीन, और फिर उस व्यवहार का अनादर हुआ, फिर दादा ने ही उसका भेद दिया, और दादा ने आरती में लिखा में भेदी पुरुष, ना पुराना है ना नया है, ये दिखता है जो कुछ है ये युगों का था, लेकिन उसको जानने वाला, उसको दिखाने वाला, उसको परसेप्टिबल एविडेंस में दिखाने वाला कोई नहीं था। यह जीव कहां से आता है, कहां जाता है, जीव कहां से आता है, कहां जाता है, तो आता है, नहीं है तो
नहीं आएगा, है तो आया है, उसका भेद नहीं था, हाँ उसका भेद नहीं था। एविडेंस में वर्तमान भविष्यकाल भूतकाल का कोई आता पता नहीं था। इसी का आधार से दादा को आना पर त्रिकार होता है, लेकिन दादा त्रिकार से ऊपर जानते हैं। इसलिए दादा का कॉन्स्टिट्यूशन ABCDEFGH एंड H गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्शियली नहीं में दिया है, लेकिन जो विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का रिकॉर्ड है ABCDEFGH Z तक है।